इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लेटो की आइडियल स्टेट की। प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट की थ्योरी दी है, जो कॉन्सेप्शन दी है, जो कंसेप्ट दिया, वो क्या है उसको हम समझते हैं कि बेसिकली अफलातून भाई कहना क्या चाहते हैं आइडियल स्टेट का। उनके ख्याल में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में एक आइडियल स्टेट कैसी होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं या क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह बनी होती है, आइडियल स्टेट क्या होती है, लाइक कैसी होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली तुम ये कह सकते हो क्योंकि जो टॉपियन है ना वो इतने प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक नहीं है और रिजिड भी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस हिसाब से तो उसको हम अब देखते हैं कि जो अरिस्टोटल ने प्लेटो ने जो दिया है, अफलातून ने, वो क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जो प्लेटो देते हैं, वो अपनी किताब द रिपब्लिक में बताते हैं कि एक आइडियल स्टेट को कैसा होना चाहिए। द रिपब्लिक, उसमें वो बताते हैं कि आइडियल स्टेट के अंदर जस्टिस बताते हैं, जस्टिस कैसा होगा, क्योंकि जस्टिस वो आइडियल स्टेट कैसे बनी है, आइडियल स्टेट बनी है जस्टिस से, एजुकेशन से और आइडियल मैन से और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही आइडियल स्टेट बन पाएगी ना, खाली तो आइडियल स्टेट नहीं होगी, ठीक है। उसमें एजुकेशन होगा, उसमें जस्टिस होगी, उसमें बेस्ट मैन होगा जिसको रूलर कहते हैं, फिलोसफर किंग, और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ये चार चीज़ें होंगी मेन जो है वो चीज़ें। एक आइडियल स्टेट, खाली आइडियल स्टेट आप किसी और चीज़ की तो नहीं है ना, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है। तो ये बताते हैं आइडियल स्टेट के बारे में। अब जो स्टेट है कहते हैं वो एक ह्यूमन की तरह है, ह्यूमन बीइंग की तरह है। वो कहते हैं कि स्टेट लार्ज ह्यूमन बीइंग है, बड़ा एक ह्यूमन इंडिविजुअल है, क्योंकि स्टेट जो फ्रेंड्स बनी है वो इंडिविजुअल से बनी है, वो ह्यूमन से बनी है जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि स्टेट की जो नेचर है वो ह्यूमन की तरह है, जैसे आप ह्यूमन को ट्रीट करेंगे वैसे ही आप स्टेट को ट्रीट करेंगे। तो स्टेट इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और अब वो बताते हैं ह्यूमन के ऊपर आते हैं, एक इंडिविजुअल कैसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लेटो के एक इंडिविजुअल में तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीन क्वालिटीज होती हैं, या तीन आप कह सकें कंपोनेंट्स होते हैं, या तीन तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं, वो चीज़ होती हैं। तो तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एलिमेंट है रीज़न का, स्पिरिट का और एपेटाइट का। कि आपके अंदर रीज़न होगी, करेज होगा, ठीक है, फिर बात करते हैं एपेटाइट की, पेट में भूख, डिज़ायर, वर्किंग एट्सेट्रा। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं। तो जस्ट लाइक इंडिविजुअल, इसी तरह स्टेट के अंदर भी ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, जिसको वो कहते हैं कि स्टेट के अंदर फिलोसफर होगा, जैसे इंसान के अंदर रीज़न होती है ना, इंटेलेक्ट, तो स्टेट के अंदर भी रीज़न होगा जिसको वो फिलोसफर कहता है। इंडिविजुअल के अंदर, इंसान के अंदर स्पिरिट होता है, तो स्टेट के अंदर फिर क्या होगा, सोल्जर होंगे जिनके पास स्पिरिट होगा, करेज होगा, ठीक है, जज्बा होगा, पैशन होगा, तो वो सोल्जर्स बनेंगे, सोल्जर्स होंगे स्टेट के अंदर। और जिस तरह इंडिविजुअल के अंदर एपिटाइट होता है, एपिटाइट मीन भूख, डिज़ायर, ठीक है, वो जो ख्वाहिशात होती हैं वो, तो वहाँ स्टेट के अंदर वर्कर्स होंगे। तो इस तरह की वो कह रहा है कि स्टेट के अंदर भी ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक जो होता है हर इंडिविजुअल में, एक जो एलिमेंट होता है वो प्रिवेल करता है, डोमिनेट करता है, वो उसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो स्पेशल करेक्टर होता है, ये वो नेचुरली तौर पर, बाय नेचर, इननेट, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा होती है। लाइक किसी के अंदर कहते हैं कि इंटेलेक्ट, रीज़न ज़्यादा होती है, किसी इंडिविजुअल में स्पिरिट ज़्यादा होता है, करेज ज़्यादा होता है, और किसी के अंदर डिज़ायर या एपिटाइट ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। जो रीज़न है वो कहता है कि फिलोसफर के अंदर आता है, फिलोसफर किंग जिसकी वो बात करते हैं, ठीक है, कि वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंटली तौर पर थिंकिंग कर सकता है, इंटेलेक्चुअली तौर पर वो कंटेम्पलेशन कर सकता है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसके पास विजडम है, उसके पास ठीक है अकल है, ठीक है, उसके पास ब्रेन, माइंड की पावर ज़्यादा है। तो ये वो बात करते हैं। स्पिरिट की बात करते हैं सोल्जर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, मीन वो वैल्यूअर हैं, वो करेजियस हैं, ठीक है, करेज उनके अंदर है। एपिटाइट वर्कर के अंदर आता है, वर्किंग क्लास जो होती है, जो काम करते हैं, ठीक हो गया, वो काम करते हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो विजडम जो है वो फिलोसफर की क्वालिटी है, करेज जो है सोल्जर की क्वालिटी है, और एपिटाइट जो है वर्कर की क्वालिटी है, ये उसको डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें भी ये इस तरह फॉर्मेशन होती है, उसमें स्टेट के अंदर भी जो आइडियल स्टेट उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब स्टेट के अंदर भी आप देखें तो पहले जो रीज़न है स्टेट की वो यही है कि इकोनॉमिक मोटिव होता है, कि स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छे से हो, इकोनॉमी सर्वाइव करे, मीन वो फाइनेंशियल तौर पर, मोनेटरी तौर पर जो है पैसों के हवाले से, वेल्थ के हवाले से होता है कि उनको सर्वाइव कर सकें।
तो एवरीवन वांट्स टू सेटिस्फाई हिज फूड एंड अदर नीड्स, कि हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विजिट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो, उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, उसको फूड चाहिए और बाकी नीड्स पूरी करना चाहता है। तो इस ये जो वांट्स हैं, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, जो खाने पीने की है, वो पूरा करते हैं आपकी वर्किंग क्लास। ठीक है, ये जो लोग होते हैं वर्कर्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, ताकि पूरी जो स्टेट है, पूरी जो एक कंट्री है, वो वहाँ पे इकोनॉमिक का कोई इशू ना हो, सबको फूड मिले, सबकी बेसिक वांट्स पूरी हो। तो वर्कर्स जो होते हैं वो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होते हैं, इंगेज होते हैं। मीन्स उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हीं का काम होता है कि वो इकोनॉमी को लेके चले। मतलब जो इकोनॉमी चल रही होती है वो वर्कर क्लास की वजह से चल रही होती है। जो वर्कर्स होते हैं जिनके में एपेटाइट होता है वो उसको लेके चल रहा होता है। तो पहला मोटिव जो स्टेट का होता है वो ये होता है कि उसको फूड मिले, स्टेट के अंदर जो लोग इंडिविजुअल रह रहे हैं, पर्सनस, पब्लिक, उसको फूड मिले, उसकी जो बेसिक वांट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। तो वो पूरा कौन करता है? वर्कर्स पूरा करते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं वर्कर्स। सेकंड जो होता है, अब स्टेट को प्रोटेक्ट भी तो करना है। स्टेट बन गई है, उस पर कोई इन्वेजन ना कर दे, कोई इन्वेड ना कर दे, कोई अटैक ना कर दे, ठीक है, कोई ऑफेंस ना कर दे। तो उसके लिए स्टेट के प्रोटेक्शन भी तो रिक्वायर्ड है कि वो प्रोटेक्ट रहे। तो जो सोल्जर्स होंगे उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोल्जर्स का काम ये होगा, ड्यूटी ये होगी कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, स्टेट को सेव करेंगे एक्सटर्नल थ्रेट से, एक्सटर्नल रिस्क, एक्सटर्नल डैमेजेस, एक्सटर्नल इश्यूज, एक्सटर्नल प्रॉब्लम से। और थर्ड पे बात करते हैं वो गवर्नमेंट की, कि वो जो लोग रह रहे हैं इकोनॉमिक तो ठीक है वो चला रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अब एक लोगों का जो सर्कमस्टांसेस है या लोगों की जो अफेयर्स है वो भी तो चलाने हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि एक गवर्नमेंट की नीड है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए फिलोसफर्स ज़रूरत होंगे, फिलोसफर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिलोसफर जो होंगे वो गवर्नमेंट को रन करेंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को, गवर्नमेंट के इश्यूज़ को वो डील करेंगे। तो उनके पास क्या होगा? इंटेलेक्ट होगा, उनके पास विजडम होगा, विर्चू होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके जो है प्लेटो की आइडियल स्टेट बनती है। जो इंडिविजुअल में एलिमेंट्स होते हैं वही स्टेट में होते हैं, वो क्लियरली डिफाइन कर देते हैं किस तरह कर करके एक स्टेट जो है आइडियल स्टेट कंप्राइज होती है। स्टेट कॉम्पोजिट होता है, मीन्स इन एलिमेंट्स से मिल के बनता है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगे और आपको और वीडियो इस तरह की देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और कमेंट में बता दें कि किस तरह की वीडियो थी, और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।